हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं रिपब्लिक डे 2025 के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर मैंने रिपब्लिक डे से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो सब प्रोवाइड किया है डिटेल फॉर्मेट में। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में मैंने क्लास नहीं प्रोवाइड किया है। मैंने देखा है बहुत लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं डिटेल वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। हर एक लाइन में एमसीक्यू छुपा होगा, तो इस क्लास से कम 100 से ऊपर एमसीक्यू आपके बन जाएंगे। एमसीक्यू करने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में पढ़ लीजिए, याद रख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। पहले देखते हैं अबाउट रिपब्लिक डे। इंडियन रिपब्लिक डे इज अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया दैट कमेमोरेट्स द एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात आपको याद रखना है कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। टू कमेमोरेट द एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which occurred on 26 January 1950. It is celebrated annually. तो रिपब्लिक डे एनुअली सेलिब्रेट होता है, आपको पता है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। 26 जनवरी हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है एंड मार्क्स द डे व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, मेकिंग इंडिया सोवरेन रिपब्लिक। तो एक्चुअली 1950 के 26 जनवरी को क्या हुआ था, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स हुआ था, इफेक्ट में आया था, मतलब लागू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन एडप्ट उससे पहले हो गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ, कब से इफेक्ट में आया, 26 जनवरी से। इसीलिए इसी दिन को हर साल रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता है। ये बात आपको समझ आ गई, बहुत लोगों को पता है, फिर भी मैं बेसिक से पढ़ा रही हूँ तो बता दिया। अब चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं रिपब्लिक डे के। उससे पहले क्या क्या हुआ है, इससे रिलेटेड, मतलब रिपब्लिक डे से रिलेटेड ये सारी बातें भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया गोज बैक टू इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 August 1947, it did not yet have its own constitution. 1947 के 15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था, लेकिन तब इंडिया के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इंस्टेड इट्स लॉ एंड गवर्नेंस सिस्टम कंटिन्यू टू बी बेस्ड ऑन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले तक इंडिया में जो लॉ और गवर्नेंस सिस्टम था वो किस एक्ट पे बेस करके चल रहा था, मतलब इंडिया के लॉ और गवर्नेंस सिस्टम किस एक्ट पे बेस करके चल रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, 1947 के 15 अगस्त को तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। उसके बाद 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमीशन जो है ये सेटअप किया गया, जिसका चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर। ये आपको याद रखना है। इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखेंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप किया गया। कब सेटअप किया गया ये भी याद रखेंगे, ये सवाल भी पूछा जाता है। The Indian Constitution was adopted on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950। ये दोनों साल कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही इंपॉर्टेंट साल है। देखिए यहाँ पर समझिए, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका ड्राफ्ट किसने बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया, जिसका चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक है, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका ड्राफ्ट बनाया है ड्राफ्टिंग कमेटी ने। ये कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, किसने एडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एडॉप्ट किया। कब एडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये साल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसी दिन को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा।
इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब हुआ? 26 जनवरी 1950, मेकिंग इंडियाज ट्रांजिशन इनटू अ रिपब्लिक विथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। मतलब इंडिया को इसी दिन के बाद से इंडिया रिपब्लिक हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? 26 जनवरी was specially chosen as the date of commencement of the constitution because it was on this day in 1930, मतलब 1930 में, 1930 के 26 जनवरी में क्या हुआ था? 1930 के 26 जनवरी को क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था। किस बेसिस पे? लाहौर सेशन जो कि 1929 के दिसंबर में हुआ था, आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लाहौर सेशन था, उस सेशन में एक रेजोल्यूशन लिया गया था कि 1930 के 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे मनाया जाएगा और उसी दिन को पूर्ण स्वराज डे मनाया गया 26 जनवरी को। और उसी 26 जनवरी डेट को स्पेशली हाईलाइट करने के लिए ही 26 जनवरी को चुना गया। कॉन्स्टिट्यूशन का डेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए 26 जनवरी को इसीलिए चुना गया। ठीक है, तो हिस्ट्री हमने देख लिया है, रिपब्लिक डे के पीछे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसके बारे में जान लिया है, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं मैंने बता दिया आपको। अब हम देखेंगे रिपब्लिक डे 2025 के बारे में। ये 76th एनिवर्सरी है। ठीक है, 76th एनिवर्सरी मतलब 76 रिपब्लिक डे है। तो फर्स्ट रिपब्लिक डे कब मनाया गया ये तो पता ही है आपको, 26 जनवरी 1950 को मनाया गया, ये भी मेंशन कर दिया है। देखिए रिपब्लिक डे 2025 परेड जो है उसका वेन्यू क्या था? कर्तव्य पथ, न्यू दिल्ली। आपको पता होगा पहले इसको राजपथ कहा जाता था, अब इसको कर्तव्य पथ कहा जाता है। ये है कर्तव्य पथ, कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इंडिया का जो पहला रिपब्लिक डे था ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था? अरविंद एम्फी थिएटर में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक और पॉइंट देखिए, इन द ईयर 1955 द लोकेशन शिफ्टेड टू राजपथ, नाउ नोन एज कर्तव्य पथ। इसका मतलब पहली बार 1955 में ही राजपथ में रिपब्लिक डे मनाया गया और उसके बाद से राजपथ में ही मनाया जाता है, जिसका नाम अब बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। ठीक है, ये दो बात आपको याद रखना है कि फर्स्ट रिपब्लिक डे कहाँ पर मनाया गया और कौन से साल को राजपथ में ये वेन्यू शिफ्ट हुआ था। अब बात करते हैं चीफ गेस्ट के बारे में। 2025 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन थे? इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोयो सुबियांतो। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो प्रबोयो सुबियांतो was invited as the chief guest for the Republic Day parade, making the 76th anniversary of diplomatic relations between इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच का जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उसका 76th एनिवर्सरी को हाईलाइट करने के लिए इस साल प्रबोयो सुबियांतो को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। ठीक है, ये है प्रबोयो सुबियांतो, नाम याद रखना। एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंडिया का जो फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड था उसके लिए चीफ गेस्ट कौन थे? वो भी इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट थे 1950 के टाइम पे। कौन थे? सुकार्नो, नाम याद रखना है, सुकार्नो। ठीक है, तो सुकार्नो थे 1950 के टाइम पे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट और उन्हीं को चीफ गेस्ट बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए एक पॉइंट, फॉर द 76th रिपब्लिक डे परेड इन 2025 approximately 10,000 special guests have been invited to witness the celebrations at Kartavya Path, New Delhi as part of government's efforts to increase public participation in national event। मतलब जन भागीदारी, ये टर्म बोला जाता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन मतलब जन भागीदारी, इसको बढ़ाने के लिए इस बार अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ऐसे ही बता दिया। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है इससे रिलेटेड, देखिए याद रखना, हु इज द हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर
टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड। तो रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करने वाले हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर कौन होते हैं? द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। तो इस साल कौन थे? इस साल मतलब एट प्रेजेंट CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान, जो कि सेकेंड CDS है। यह है जनरल अनिल चौहान। तो फर्स्ट CDS कौन थे? सबको पता है, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, अब देखिए 2025 रिपब्लिक डे का थीम देखिए, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, मतलब गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखना है। इट रिफ्लेक्ट्स द बैलेंस बिटवीन रिप्रेजेंटिंग इंडियाज ट्रेडिशंस एंड मॉडर्नाइजिंग टू मूव फॉरवर्ड। आपको याद रखना है ये स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसका इंग्लिश मीनिंग भी याद रखना पड़ेगा आपको, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, और हिंदी में भी याद रखेंगे। एग्जाम में कुछ भी दिया जा सकता है ऑप्शन में। ठीक है, अब देखिए टैब्लूज रिप्रेजेंटेशन ऑन रिपब्लिक डे 2025। तो झांकी होते हैं ना, कितने झांकी थे टोटल? कितने टैब्लूज थे? 31 टैब्लूज, इंक्लूडिंग 16 फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 15 फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस रोल डाउन द कर्तव्य पथ। तो ये नंबर आपको याद रखना है, 31 था टोटल। उसमें से 16 है जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से था, और 15 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन से था। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात। इस बार फर्स्ट ट्राई सर्विस डब्ल्यू देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम अ ट्राई सर्विसेज डब्ल्यू वाज डिस्प्लेड विद द थीम सशक्त और सुरक्षित भारत, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया। तो फॉर द फर्स्ट टाइम था ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेंशन किया है। ये वाला टैब्लू है, मैंने फोटो भी लगा दिया, देखिए फर्स्ट ट्राई सर्विस टैब्लू याद रखना, और इसका थीम भी याद रखना, सशक्त और सुरक्षित भारत। फर्स्ट इंडोनेशियन कंटिंजेंट, दिस ईयर marked the first time an Indonesian contingent participated in the parade with a 352 member marching and band contingent। तो ये भी याद रखना है कि इस बार ही फर्स्ट टाइम इंडोनेशियन कंटिंजेंट ने इस परेड में पार्टिसिपेट किया। अब 31 जो टैब्लूज थे उनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टैब्लूज, कुछ कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के, जिनके थीम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, देख लीजिए एक बार। उत्तर प्रदेश का क्या था? महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। तो उत्तर प्रदेश में इस टाइम पे महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज पे, इसीलिए देखिए लिखा है शोकेसिंग द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना, सरस्वती और प्रयागराज। तो यही दिखाया गया है, महाकुंभ 2025 दिखाया गया है उत्तर प्रदेश के टैब्लू में। बिहार, बिहार का टैब्लू का थीम क्या था? हेरिटेज ऑफ नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार। मध्य प्रदेश, कूनू नेशनल पार्क था थीम, हाईलाइटिंग द लैंड ऑफ लिपर्ड्स। हरियाणा, डिस्प्ले द भगवत गीता। गुजरात, स्वर्णिम भारत, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। जो थीम इस बार था परेड का वही दिखाया गया है गुजरात के टैब्लू में। आंध्र प्रदेश, एटीको पक्का बोम्मलू, शोकेसिंग इको फ्रेंडली वुडन टॉयज, जिसको तेलुगु लैंग्वेज में ये कहा जाता है। झारखंड, स्वर्णिम झारखंड दिखाया गया है, हाईलाइटिंग हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। त्रिपुरा, इटर्नल फेथ रिप्रेजेंटिंग खर्ची पूजा। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको पता चल गया कि खर्ची पूजा कहाँ का फेस्टिवल है? त्रिपुरा का, वही दिखाया गया है। कर्नाटका, लाकुंडी, शोकेसिंग द बर्थ प्लेस ऑफ स्टोन क्राफ्ट्स। दिल्ली, फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन। चंडीगढ़, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का देखिए, अ बेंड ऑफ हेरिटेज, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो थोड़ा बहुत आप इसको गो थ्रू कर लेंगे, स्पेशली उत्तर प्रदेश का याद रख लेंगे और मध्य प्रदेश का याद रख लेंगे, और जो जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का याद रख लेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश का भी याद रखेंगे। अब देखिए इवेंट्स ड्यूरिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये चीज मेंशन किया है। देखिए बिगिनिंग, द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस बिगिन ऑन 23 जनवरी। 23 जनवरी क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी है, जिसको पराक्रम दिवस के तौर पे मनाया जाता है, पराक्रम दिवस।
तो 23 जनवरी को ही रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन ये कब से होने लगा? 2022 से होने लगा। 2022 के पहले क्या होता था? रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन था वो 24 जनवरी को स्टार्ट होता था। लेकिन 2022 में गवर्नमेंट ने ये चेंज कर दिया और उसके एक दिन पहले मतलब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया और उसके साथ ये भी कहा कि 23 जनवरी से ही अब से रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आपको दो टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं कि अब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कौन से दिन को स्टार्ट होता है। आपको बोलना है 23 जनवरी। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर के बाद 23 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन स्टार्ट होने लगा। तो 2022 ये साल भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए रिपब्लिक डे स्पीच। जस्ट 1 डे प्रीसीडिंग द रिपब्लिक डे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नेशन को एड्रेस कौन करते हैं? रिपब्लिक डे के ठीक एक दिन पहले प्रेसिडेंट करते हैं। हमारे अभी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो उन्होंने ही एड्रेस किया नेशन को। दिस एड्रेस यूजुअली नोन एज द 26 जनवरी रिपब्लिक डे स्पीच आउटलाइन्स द नेशंस अचीवमेंट्स, चैलेंजेस एंड विजन फॉर द फ्यूचर। तो ये जो एड्रेस होता है ये 26 जनवरी रिपब्लिक डे स्पीच के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मेनली क्या होता है? नेशन का जो अचीवमेंट्स है, क्या चैलेंजेस है और फ्यूचर के लिए नेशन का क्या विजन है, ये सब कुछ स्पीच में इंक्लूडेड होता है। ठीक है। एक और इवेंट देखिए, रैथ लेइंग एट द अमर जवान ज्योति। अर्ली मॉर्निंग ऑन रिपब्लिक डे कब होता है ये याद रखना, अर्ली मॉर्निंग ऑन रिपब्लिक डे। जो स्पीच है वो कब दिया जाता है रिपब्लिक डे का? एक दिन पहले, और ये होता है अर्ली मॉर्निंग। द प्राइम मिनिस्टर पेज होमेज एट द अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल। दिस मार्क्स अ सिंबॉलिक स्टार्ट टू द डेज ऑफिशियल कमेमोरेशंस। ठीक है। तो ये काम कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, याद रखना है। स्पीच कौन देते हैं? प्रेसिडेंट देते हैं। ठीक है। अब देखिए द अनफर्लिंग ऑफ नेशनल फ्लैग। तो प्रेसिडेंट अराइव्स एट कर्तव्य पथ, जो पहले राजपथ के नाम से जाना जाता, एंड अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग। दिस इज फॉलोड बाय प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम एंड 21 गन सैल्यूट। तो इस साल 26 रिपब्लिक डे पर भी वही हुआ। प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने नेशनल फ्लैग को अनफर्ल्ड किया। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दिन नेशनल फ्लैग अनफर्ल्ड कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। इंडिपेंडेंस डे के दिन नेशनल फ्लैग होइस्ट होता है, कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और रिपब्लिक डे के दिन अनफर्ल्ड होता है, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब 20 गन सैल्यूट की बात हुई है तो देख लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 21 गन सैल्यूट? इट इज अ मिलिट्री ट्रेडिशन टू ऑनर अ हेड ऑफ स्टेट। 21 का कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है, इस नंबर का कोई ऐसे एज सच कोई मीनिंग नहीं है, ये बस मिलिट्री ट्रेडिशन है टू ऑनर द हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, याद रखना है आपको। सवाल पूछे जाएंगे और ऑप्शन में 21 से रिलेटेड बहुत सारे कुछ दिया जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको आंसर यही लगाना है। अब देखिए भारत पर्व, ये जो भारत पर्व है ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया है। देखिए, इन एडिशन टू मेन परेड द भारत पर्व वाज ऑर्गेनाइज्ड एट रेड फोर्ट फ्रॉम 26 जनवरी टू 31 जनवरी बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एज अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो हर साल मनाया जाता है, 2025 में मनाया गया। ठीक है, यहाँ से 3 पॉइंट उठ कर आ गया कि भारत पर्व कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है? रेड फोर्ट में। कब से कब तक होता है ये भी याद रखना, और किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। ठीक है, 3 पॉइंट। अब एक और इवेंट है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी क्या सिग्निफिकेंस है इसका? ये मार्क करता है कंक्लूजन ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का जो एंड है इसको हाईलाइट करता है क्या?
बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ये कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को। तो यहाँ से भी 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये है सिग्निफिकेंस, मतलब इसका मतलब क्या है, क्यों मनाया जाता है ये, और कब मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। हर लाइन पे सवाल छुपा है, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0, ये भी रिपब्लिक डे से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया। द 4th एडिशन ऑफ प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 as part of Republic Day celebrations has garnered an incredible nationwide response. ये कब लॉन्च हुआ था? 2021 में, as a part of आज़ादी का अमृत महोत्सव to commemorate India's 75th year of independence. इसका एम क्या है? The project aims to raise awareness of gallantry awardees, act of bravery and the life stories of these heroes. It is a joint initiative by मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये पॉइंट याद रखना। अब देखेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स 2025। ऑन द ईव ऑफ 76th रिपब्लिक डे, प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड गैलेंट्री अवार्ड्स टू 93 आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस पर्सनल इंक्लूडिंग 11 पोस्टमस। मतलब ये मैंने क्यों मेंशन किया? अगर आप कहेंगे इसके ऊपर अलग से क्लास लेकर आ जाओगे, सेपरेट क्लास डिटेल में, यहाँ पर मैंने बस ब्रीफली आपको इसीलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि ये भी रिपब्लिक डे से रिलेटेड है। रिपब्लिक डे के ईव पर ही ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स है ये अनाउंस किया जाता है। तो 93 गैलेंट्री अवार्ड में से क्या क्या है देखिए, 2 कीर्ति चक्र जिसमें से 1 पोस्टमस है, तो 11 पोस्टमस है। देखिए यहाँ पर 1 पोस्टमस है कीर्ति चक्र में से, 14 शौर्य चक्र जिसमें से 3 पोस्टमस है, 1 बार टू सेना मेडल, 66 सेना मेडल जिसमें से 7 पोस्टमस है, 2 नाव सेना मेडल एंड 8 वायु सेना मेडल। तो नाव सेना मेडल है 2, वायु सेना मेडल है 8, ठीक है। तो देखिए 1 पोस्टमस, यहाँ पर 3 पोस्टमस, यहाँ पर 7 पोस्टमस, टोटल 11 है पोस्टमस। कीर्ति चक्र कितने हैं? 2 है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। बाद में मैं मेंशन भी कर दूंगी किन किन को कीर्ति चक्र मिला है। अब देखिए पद्म अवार्ड्स 2025, ये भी रिपब्लिक डे के ईव पर ही अनाउंस किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया है। फॉर द ईयर 2025 प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ 139 पद्म अवार्ड्स इंक्लूडिंग 1 डुओ केस। एक डुओ केस है इसमें से, डुओ केस मतलब द अवार्ड इज काउंटेड एज 1। तो 139 में से क्या क्या है देखिए, 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री। ये आपको याद रखना है, 7 + 19 + 113 इज इक्वल टू 139। उसमें से 23 अवार्डीज है वुमेन, 10 अवार्डीज है फॉरेनर्स, NRI, PIO, OCI कैटेगरी से, और 13 पोस्टमस है। ये डिजिट सब याद कर लीजिए। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलिए, जैसे कि हम रिपब्लिक डे के बारे में पढ़ रहे हैं तो नेशनल सिंबल्स भी इससे रिलेटेड है। नेशनल सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम नेशनल सिंबल के बारे में भी जान लेंगे इसी वीडियो में। पहले देखिए नेशनल फ्लैग के बारे में देखते हैं। तो रिपब्लिक डे के बारे में पढ़ रहे हैं तो नेशनल फ्लैग के बारे में डिटेल हमें पता होना चाहिए क्योंकि सवाल तो पूछे जाते हैं। जो सवाल पूछे जाते हैं उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर पॉइंट्स इंक्लूड किया है। देखिए कब अडॉप्ट किया गया नेशनल फ्लैग? 22 जुलाई 1947। वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना है। किसने डिज़ाइन किया है? पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन देखिए, द अशोक चक्र, ये है अशोक चक्र, हैज़ 24 स्पोक्स। ये पॉइंट याद रखना है, कितने स्पोक्स है? 24। कितने स्पोक्स है? 24। इट वॉज डिराइव फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में जो लायन कैपिटल है अशोका के, वहाँ से ये स्पोक्स डिराइव किया गया है। ये जो फ्लैग है इसका विड्थ
टू लेंथ रेशियो क्या है? 2:3, ठीक है। विड्थ टू लेंथ क्या है? 2:3, ये भी याद रखना। अब देखिए नेशनल एम्बलम कब अडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950, मतलब रिपब्लिक डे के दिन। कहाँ से अडॉप्ट किया गया? अडॉप्टेड फ्रॉम लैंड कैपिटल ऑफ असम, सारनाथ, यूपी। ये है नेशनल एम्बलम। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन, 4 लायंस है, 1 2 3, ऑपोजिट में, इसके ऑपोजिट में एक और है, तो 4, फेसिंग 4 डिफरेंट डायरेक्शन अलोंग विथ अ बुल, एन एलिफेंट, अ हॉर्स। ये देखिए हॉर्स है, बुल है, एलिफेंट भी है, पीछे की तरफ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो टेक्स्ट है इसका, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है। इसका मतलब क्या है? ट्रूथ ओनली ट्रियम्फ्स। और ये कहाँ से लिया गया है टेक्स्ट? मुंडक उपनिषद से। तो इतने सारे पॉइंट्स जो है सिर्फ नेशनल एम्बलम के रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है। यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। जो चीज़ मैंने रेड हाईलाइट किया है वो अच्छे से याद रखेंगे। और ये एनिमल्स के नाम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे ऑड वन आउट में दे सकते हैं, या आपको लिख देंगे कि नेशनल एम्बलम में ऐसा कौन सा एनिमल नहीं है। वहाँ पर आपको ऑप्शन में दे देंगे लायन, बुल, एलिफेंट, हॉर्स, टाइगर। तो आंसर टाइगर होगा, क्योंकि आपको पता है लायन भी है, बुल भी है, एलिफेंट भी है, हॉर्स भी है। अच्छे से याद रखना। ये सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? ट्रूथ ओनली ट्रायम्फ्स। ये टेक्स्ट कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए नेशनल एंथम। हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, ये है नेशनल एंथम। कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग। एंथम है जन गण मन। कब अडॉप्ट हुआ? 24 जनवरी 1950, मतलब 2 दिन पहले, रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले, याद रखना। किसने लिखा था? रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। कौन से लैंग्वेज में? बंगाली में, क्योंकि ये बंगाली राइटर थे। प्लेइंग टाइम है 52 सेकेंड, ये याद रखना। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, फर्स्ट टाइम सैंग इन कोलकाता सेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 22 दिसंबर 1911। आपको बस इतना याद रखना है कि पहली बार जन गण मन जो है, मतलब नेशनल एंथम जो है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में गाया गया था? तो आपको कहना है कोलकाता सेशन में। कौन से ईयर में? 1911। ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो नेशनल एंथम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स नेशनल एंथम प्लेड ऑन रिपब्लिक डे परेड? रिपब्लिक डे परेड पे कितनी बार नेशनल एंथम प्ले किया जाता है? 2 बार। 2 बार गाया जाता है, एट द स्टार्ट, एट द एंड, ठीक है। अब देखते हैं नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, अडॉप्टेड ऑन सेम डे, जिस दिन नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950, रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, लैंग्वेज संस्कृत एंड बंगाली, प्लेइंग टाइम 65 सेकेंड। और पहली बार कहाँ गाया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1896 के जो कोलकाता सेशन था उसी में गाया गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1896 वाला जो कोलकाता सेशन था वहां पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया, और 1911 वाला जो सेशन था, कोलकाता सेशन था, वो भी वहां पर नेशनल एंथम गाया गया, जन गण मन। दोनों एक साथ कंपेयर करके याद रखना। अब देखते हैं नेशनल कैलेंडर। साका कैलेंडर adopted on 22 March 1957. डिस्क्रिप्शन देखिए, फर्स्ट मंथ ऑफ साका कैलेंडर इज चैत्र, 22 मार्च इज द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ। अगर लीप ईयर हुआ तो 21 मार्च होगा फर्स्ट डे। द फर्स्ट मंथ ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर इज जनवरी। ये कुछ पॉइंट्स याद रख लेना। अब बस इतना याद रखिए साका कैलेंडर के हिसाब से। तो हमारा नेशनल कैलेंडर जो है ये साका कैलेंडर है। अब देखिए नेशनल एनिमल क्या है? द बंगाल टाइगर, ये है नेशनल एनिमल। साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? इससे रिलेटेड बातें मैंने लिख दिया है, 1 अप्रैल
1973 को। एक इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखना है वो है कि टिल 1972 द लायन वॉज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो पहले 1972 तक लायन नेशनल एनिमल था। लायन जो है ये नेशनल एनिमल था। उसके बाद बंगाल टाइगर को बनाया दिया गया। नेशनल फ्लावर है लोटस, निलुम्बो, नुसिफेरा। नेशनल फ्रूट मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका। नेशनल ट्री बनियन ट्री, फाइकस बेंगलेंसिस। सब मैंने साइंटिफिक नेम लिख दिया है। कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट नाम ना देकर साइंटिफिक नेम भी लिख दिया जा सकता है। नेशनल बर्ड पीकॉक। सबको पता है ना एक्चुअली नेशनल बर्ड क्या है, पीकॉक है। लेकिन अगर 4 ऑप्शन में ऐसे 4 साइंटिफिक नेम लिखा होगा, किसी को नहीं पता होगा कि पैबो क्रिस्टेटस ये पीकॉक का साइंटिफिक नेम है, तो वो आंसर नहीं कर पाएगा। इट वॉज एक्नॉलेज्ड एज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इन 1963। तो कब से नेशनल बर्ड माना जाता है इसको? 1963 से। इसका स्टेटस है, IUCN स्टेटस क्या है? लिस्ट कंसर्न। नेशनल रिवर क्या है? गंगा है, सबको पता है। और देखिए नेशनल एनिमल हमने पढ़ा है कि रॉयल बंगाल टाइगर, लेकिन नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है? डॉल्फिन। ये कब डिक्लेयर किया गया? 18 मई 2010। तो 2010 के 18 मई को डिक्लेयर किया गया कि जो गैंजेटिक डॉल्फिन है स्पेशली वही हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। याद रखना ये पॉइंट। अब यहाँ पर आपके लिए है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ज़रूर दीजिए इसका जवाब। तो बस यही तक थी ये क्लास। आशा करती हूँ आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो और सारी चीज़ें आपको याद हो गया होगा इसी क्लास में। नहीं हुआ होगा तो एक बार और वीडियो देख लेना। इसका PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए और ज़रूर 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 इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। किसी और टॉपिक को वीडियो चाहिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।